हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 8 मॉडल सेट नंबर कितना 8 देखेंगे। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि इससे पहले हम लोगों ने 7 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं, यदि आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं सोशल साइंस का, जाकर उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इस चैप्टर से मैंने इस मॉडल सेट से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? चलिए, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए पहले। चलिए, तो किस बेस अधिवेशन में, जल्दी से बता दीजिए तो किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 से किस में? लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है, संघ की स्थापना जो है किसने और कब किया, कब और किसने किया? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए, तो किसने किया था? तो 1925 में। 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। क्या किए थे? तो केवी हेड गेवार ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन जो था वो कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 के कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था? रंपा जो विद्रोह है वह कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1916 में। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, 1916 में। 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना जो है कब हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, कब हुआ था? सॉरी, किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना किसने किया था? चलिए, तो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए तो किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में भी हुआ था। लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था, रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था और कब किया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब किया था? तो किसने किए थे? तो लाला हरदयाल ने किए थे। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। कब किए थे? 1913 ईस्वी में किए थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल कब किए थे? 1913 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था और किस शासक के समर्थक में हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में।
अब किस शासक के समर्थन में? तो तुर्की के। किस शासक के? तुर्की के शासक के समर्थन में। तुर्की के शासक के समर्थन में। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना की गई थी। 1900 स्थापना की गई थी, मतलब कहाँ की गई थी? स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई? चले यार, कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस उद्योग को उद्योग की जननी माना जाता है? जननी माना जाता है। किसको हम लोग उद्योग की जननी मानते हैं? चलिए तो किसको मानते हैं? तो लोहा को। एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ। किसको मानते हैं? लोहा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो किसका पड़ता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसका पड़ता है? तो बॉक्साइड का। बॉक्साइड का। या पूछेगा एल्युमिनियम का, कहेगा ऑक्साइड क्या होते हैं? एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड। कहेगा बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन हम लोग इस्पात बनाएंगे तो लगभग कई केजी जो है मैग्नीज का उपयोग होगा। लगभग कई केजी मैग्नीज का उपयोग होगा। चलिए ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कितने केजी का? तो 10 केजी का। कितने? 10 केजी का। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है। जितने भी 2-3 क्वेश्चन पूछे सब क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, मैंने बोर्ड में एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पायराइड जो है किस खनिज का, किस प्रकार का खनिज है? पायराइड जो है वह किस प्रकार का खनिज है? किस प्रकार का खनिज है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कैसा है? तो धात्विक। कैसा है? धात्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन है? तो कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग जो है हम लोग चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। किसका निर्माण करने में हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं? तो किसका निर्माण करने में? तो सीमेंट। किसका? सीमेंट। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। करा बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में देश का लगभग कितना प्रतिशत, देश का लगभग कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड मिला कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो कितना? तो 80%। 80% केवल बिहार और झारखंड में अदरक का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? माने लौह का अंश पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो किसमें? मैग्नीज में। किसमें पाया जाता है? मैग्नीज में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन का शुरुआत, चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का जो है इनमें से किससे संबंधित है? चलिए तो किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के सुरक्षा से। पर्यावरण के सुरक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो किससे है? तो पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो किसमें हुआ था? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी? अर्थात सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता जो कौन थे? इनमें से कौन जो है भारतीय किसान के यूनियन के नेता थे? तो कौन थे? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। जितने भी अभी पढ़े क्वेश्चन सभी क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए तो कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता, प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई? 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल का सरकार बना था? बिहार में जो है किस दल का सरकार बना था? किस दल का सरकार बना था? इसमें तीनों मिला था, जनता दल मिला था, राष्ट्रीय जनता दल मिला था, कांग्रेस मिला था, तीनों मिलकर बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 545। लोकसभा कुल कितने सीट हैं? 545। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस में नहीं है? तो ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार में जो पकड़ होती है प्रशासन पर होती है, मैंने कैसा होता है? गठबंधन सरकार में प्रशासन की जो पकड़ होती है कैसी होती है? तो कैसा होता है? तो ढीला होता है। गठबंधन की सरकार में जो होता है वो प्रशासन का पकड़ जो होता है ढीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? चलिए तो कौन है? इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन हो जाएगा? तो इनमें सभी हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है, सैमसंग भी है, ये सभी हो जाएगा। इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन नहीं है? तो पार्ले एंड टाटा। पार्ले एंड टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO माने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब किया गया था? कब किया गया था? ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है। तो कब किया गया था? तो 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव पूंजी की प्रमुख घटक कौन कौन है? मानव पूंजी का जो है प्रमुख घटक कौन कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कौन हो जाएगा? तीन में से कोई नहीं। प्रमुख घटक कौन है? तीन में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में जो है किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में तीनों को सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण और वैश्वीकरण ने तीनों को सम्मिलित किया गया। तो किसको नहीं सम्मिलित किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में क्या किसको किसको शामिल किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कई अंग हैं? तो कितने हैं? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ही पूछा हुआ है कि वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कई अंग है। तो मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 4 अंग। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कई अंग है? 4 अंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बार पूछा है, एकदम ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कई अंग है? 4 अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है वह कौन है? कौन संस्था जो नियमों को निर्धारित करती है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो है कोई निर्धारित नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया था? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया था? किस कंपनी ने खरीदा था? किसने खरीदा था? तो कोका कोला। किसने खरीदा था? कोका कोला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरसंचार की सुविधा नहीं है, दूरसंचार की सुविधा नहीं है, इनमें से कौन जो है दूरसंचार की सुविधा नहीं है? कौन नहीं है? तो संवाद। संवाद का मतलब बोल चाल, इसको बोलते हैं दूर की बात, ये सुविधा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन जो है राज्य सूखे सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा सूखा के लिए ग्रस्त रहता है? सूखा के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है कौन सा राज्य? कौन सा राज्य जो है सूखा के लिए ज्यादा प्रभावित रहता है? चलिए तो कौन हो जाएगा? तो गुजरात। सबसे ज्यादा सूखा के लिए प्रभावित कौन रहता है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार में कई जिला में आपात कार्रवाई करने की स्थापित योजना करने का किया गया है? इसमें 38 जिलों में। कितने? 38 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशवा तटबंध जो है, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर। कुशहा तटबंध जो है किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना जिसको बोलते हैं वह किस नदी पर है? तो ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना कहेगा तो किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना कहेगा तब सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।